हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि। अर्थात यदि आपके सामने कोई भी दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं और यदि उन्हें आपको हल करना है, अर्थात दिए गए रैखिक समीकरण युग्म से x और y का मान निकालना है या किन्हीं भी दो चर राशियों का मान निकालना है, तो आप विलोपन विधि का उपयोग करके आसानी से चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने बेसिकली एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 4y = 10, 7x - 4y = 20। ये जो आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसे आपको क्या करना है, हल करना है विलोपन विधि के द्वारा। देखिए, विलोपन विधि में हम करते क्या है, विलोपन विधि में हमें दो ही काम करना है। या तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, या हमें क्या करना है, घटाना है, बस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म है, इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो जब जोड़ा जाता है तो इस बात का ध्यान रखना कि चिन्हों को नहीं बदला जाता है। मतलब यदि देखिए 7 के सामने कुछ नहीं निकला लिखा है, मतलब क्या लिखा है, प्लस लिखा है। 4 के आगे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। 20 के आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो आपको चिन्हों को वही रखना है। यहां पर प्लस है तो प्लस ही रखो, माइनस है तो माइनस ही रखो, प्लस है तो प्लस ही रखो, बदलो मत। ऐसा मत करो कि प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा कब करते हैं, जब हम घटाते हैं दो रैखिक समीकरण युग्म को। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहां पर हमें चिन्हों को नहीं बदलना है। हाँ, अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं उस बात को ध्यान रखना। अब नाम में है विलोपन, विलोपन करना अर्थात हटाना। मतलब इस विधि में हमें हटाना पड़ेगा। अब किसे हटाना पड़ेगा, आपको हमेशा याद रखना कि आपको विलोपन विधि में जो भी दो चर राशि दी हुई होगी, यहां पर दो चर राशि कौन कौन से दी है, x और y दी हुई है। देख सकते हैं 3x 7x, ये x वाली चर राशि है, 4x 4y ये y वाली चर राशि है। तो आपको क्या करना रहता है, विलोपन विधि के अंतर्गत जो भी दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं उसमें से किसी एक चर राशि को हटाना होता है, एक चर राशि को विलोपित करना होता है। तो चाहे तो आप x को हटा लो, तो चाहे आप y को हटा लो, आपकी मर्जी। और हटाने के लिए आपको गुणा करना है, जोड़ करना है, भाग करना है, जो करना है कर सकते हो। हाँ, कोई पाबंदी नहीं है। बस आपको एक चर राशि को विलोपित करना है, विलोपन करना है, हटाना है, इसलिए विलोपन विधि नाम है। अब बेसिकली क्या हम किसी चर राशि को विलोपित कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। y को कैसे, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y, तो प्लस के 4y से माइनस का 4y कैंसिल हो जाएगा। और 7x + 3x कितना हो जाएगा, 10x बराबर, ये तो कैंसिल हो गए, y आएगा ही नहीं। 20 + 10 30। अब बेसिकली यहां से हमें किसका मान निकालना है, x का। तो x का मान कितना आ जाएगा, 30। x के गुणे में क्या था, 10 जब इधर आएगा तो अभी गुणे में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 10 से काटोगे 30 को 3 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान 3 आ गया। अब ये जो x का मान प्राप्त हुआ है, इसे हमें आपको इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देना है। हम किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। रखो 3x की जगह पे क्या रखूंगा, मैं 3 रखूंगा, क्योंकि मैं समीकरण 1 में x का मान रख रहा हूं, तभी मुझे y का मान मिलेगा। प्लस 4y जैसा का वैसा। क्या मुझे y की वैल्यू पता है, नहीं पता है, y की तो वैल्यू निकालना है, बराबर 10। हमने कच्छू नहीं किया है, बस जो x का मान निकला था उसे हमने इन दोनों में से आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। मैं समीकरण 1 में x का जो मान प्राप्त हुआ है 3, वो रखा। 3 तिया 9 प्लस 4y बराबर कितना आ जाएगा, 10। अब किसका मान ज्ञात करना है, बेसिकली हमें y का, तो 9 को इधर भेजना पड़ेगा, भेज दो। इधर तो 4y बचा रहेगा, बराबर 10। हाँ, प्लस ये प्लस का 9 जब इधर जाएगा तो माइनस का 9, 10 में से 9 गए, बेसिकली 1। अब यहाँ से y का मान निकालो, y का मान मिल जाएगा 1/4। क्यों, क्योंकि
4 के गुणे में है y या y के गुणे में है 4। जब मैं 4 को इस साइड में भेजूंगा तो 4 अभी गुणे में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो फाइनली y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 1/4। तो इस प्रकार से आपने विलोपन विधि द्वारा जो दो आपको रैखिक समीकरण युग्म दिए थे उसमें से आपने चर राशि y को विलोपन कर दिया, विलोपित कर दिया और x का मान निकाला। x के मान को इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रखा और आपको किसका मान मिल गया, y का मान मिल गया। इस प्रकार से हमने विलोपन विधि के द्वारा दो रैखिक समीकरण युग्मों को हल कर लिया। हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना और y का मान निकालना। हाँ, अब बात यहां आ रही होगी कि आपने इसे जोड़े ही क्यों, आप इसे घटा भी तो सकते थे। हाँ, तो चलिए हम घटाने का प्रयास करते हैं इसी समीकरण को। हाँ, कि हमने जोड़े ही क्यों, हम घटा भी तो सकते थे। तो देखिए, यदि आप क्या करते, घटाते, हम यहाँ लिख लेते हैं घटाने पर। हाँ, यदि हम इस समीकरण को जोड़ने की बजाय घटाते तो क्या होता, अब देखिए। देखिए, मैंने आपको बताया था यदि आप जोड़ते हैं, यदि आप जोड़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का चिन्हों में परिवर्तन नहीं करना होता है। क्या नहीं करना होता है, चिन्हों में परिवर्तन नहीं करना होता है। लेकिन जब आप घटाते हैं तो आपको चिन्हों में परिवर्तन करना होता है। वो देखिए, यहाँ पे 7x प्लस का 7x था, तो यदि आप घटाते हैं तो इस प्लस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब ये भूल जाओ कि 7 के आगे प्लस भी था, भूल जाओ। अब ये केवल इतना याद रखो कि 7 के आगे माइनस है। क्यों, क्योंकि आप घटा रहे हो। इसके बाद बेसिकली ये जो क्रॉस का है इसे मैं भी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि हम बेसिकली अब घटा रहे हैं। हाँ, अब बताओ, घटाते तो हम क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करते हैं। हाँ, अब बताओ 4 के आगे क्या लिखा था, माइनस। इस माइनस को क्या कर देना है, अब हमें प्लस कर देना है। अब भूल जाओ कि ये वाला जो नीचे वाला 4y था, इसके पास क्या था, माइनस था, भूल जाओ। इसके पास क्या अब प्लस है, इतना बस याद रखो। हाँ, उसी प्रकार से देखिए यहां पर 20 के आगे क्या लिखा था, प्लस, कुछ नहीं लिखा था, मतलब प्लस था, तो प्लस का क्या कर दो, आप माइनस कर दो। मतलब जब आप घटाएंगे तो जो नीचे वाला जो रैखिक समीकरण होगा, ये क्या है, रैखिक समीकरण है, तो जो नीचे वाला जो रैखिक समीकरण होगा उसमें आपको चिन्ह परिवर्तित कर देना है। यदि प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ये आपको करना है। अब देखिए आगे, अब भूल जाओ कि 7 के आगे प्लस था, माइनस है, माइनस का 7x प्लस का 3x, 3 क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, माइनस का 7x, हाँ, माइनस का 7x प्लस का 3x कितना होता है, माइनस का 4x होगा। अब भूल जाओ कि 4y के आगे माइनस था, अब प्लस है क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो प्लस का 4y प्लस का 4y प्लस का क्या हो जाएगा, 8y बराबर 10 में से 20 गए, माइनस का 10। भूल जाओ कि 20 के आगे प्लस था, घटाने पर आपको जो नीचे वाला रैखिक समीकरण होगा उसमें जो चिन्ह होंगे उसको बदल लेना है और हमेशा के लिए भूल जाना है कि उनके आगे वो चिन्ह भी कभी था। प्लस था, घटा रहे, माइनस, माइनस था, घटा रहे, प्लस, प्लस था, माइनस, मतलब घटा रहे, माइनस हो गया। भूल जाओ कि अब इनके आगे प्लस था, इनके आगे माइनस था, इनके आगे प्लस था, भूल जाओ। हाँ, तो फाइनली अब बताओ, यदि मैं जोड़ने की बजाय घटाता, जो कि मैंने असल में देख रहा हूं, तो क्या यहां से मैं किसी भी चर राशि को विलोपित कर पाया। विलोपन विधि का मतलब क्या है, विलोपन विधि का मतलब है कि जो दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक चर राशि को विलोपित करना है। अब यदि मैं घटाता हूं तो क्या कोई भी एक चर राशि विलोपित हुई, नहीं, x भी है, y भी है, कोई विलोपन, किसी का विलोपन ही नहीं हुआ। लेकिन यदि मैं जोड़ता हूं, जो कि इसके पहले किया था, यदि मैं जोड़ता हूं तो मुझे y से y क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, क्योंकि जोड़ते समय हम चिन्ह परिवर्तन नहीं करते हैं। हाँ, चिन्ह परिवर्तन नहीं करते, y से y कैंसिल हो गया था। फाइनली हमने x का मान निकाल लिया था, वो भी कितना निकाला था, 3 निकाला था, और फिर x का मान जैसे निकाला उसे समीकरण 1 में रख दिया और y का मान हमें 1/4 मिल गया था। हाँ, तो विलोपन विधि में कि हम जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से चर राशि को विलोपित कर सकते हो। यदि आपके जोड़ने से चर राशि विलोपित हो रही है तो जोड़ दीजिए, और यदि घटाने से चर राशि विलोपित हो रही है तो घटा दीजिए। ये सब आप पर डिपेंड करता है। हाँ, अब बेसिकली एक और छोटी सी बात है जो कि विलोपन विधि में आपको समझना जरूरी है, जिसे मैं अगले जो क्वेश्चन लेने वाला हूं उसमें मैं आपको समझाऊंगा।
बेसिकली तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हमें इसे क्या करना है, विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। हाँ, तो विलोपन विधि में हमें क्या करना रहता है, या तो हमें जोड़ना रहता है और घटाना रहता है, और जोड़ेंगे या घटाएंगे किस बात पे निर्भर करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि क्या करने से हम किसी एक चर राशि को विलोपित कर सकते हैं। अब हम सोचते हैं यहां पर यदि हम जोड़ते हैं दोनों समीकरण को तो क्या कोई एक चर राशि विलोपित हो सकती है? जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं किया जाता, यदि प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 2x और x 3x माइनस का 3y प्लस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 5 प्लस 4 9। हाँ, क्योंकि अभी हम जोड़ रहे थे, जोड़ने पर चिन्हों को परिवर्तन नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या जब हम जोड़ते दोनों रैखिक समीकरणों को तो क्या कोई एक चर राशि विलोपित हुई? नहीं हुई। मतलब क्या है कि हमें इस रैखिक समीकरण युग्म को जोड़ना नहीं है। तो घटा के देख लेते हैं, घटाते हैं। अब बताओ, जब हम घटाएंगे तो घटाने पर चिन्हों को परिवर्तित करना रहता है। यदि इसके सामने प्लस है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस। और अब इस प्लस को हमेशा के लिए भूल जाओ। सोचो कि 2x के आगे केवल और केवल माइनस है। क्यों? क्योंकि हम घटा रहे हैं। घटाने पर चिन्हों को परिवर्तित किया जाता है, जो आपका नीचे वाला रैखिक समीकरण होता है। या माइनस है, हम घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस माइनस चिन्ह को हमेशा के लिए भूल जाना है। भूल जाओ कि माइनस भी होगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं। यहां पर क्या है, बेसिकली प्लस है, भूल जाओ कि यहां पर कोई प्लस भी था, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि विलोपन विधि में हम जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसके चिन्हों को परिवर्तित करते हैं और पहले के चिन्हों को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। हाँ, अब x में से यदि हम 2x को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस का x। अब भूल जाओ कि 3 के आगे माइनस था, प्लस है, प्लस का 3y प्लस का y प्लस का 4y बराबर 5 में से 4 गए 1। अब हम घटा भी रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, घटाने पर भी एक चर राशि विलोपित ही नहीं हो रही है। जब हम जोड़ रहे थे तो चर राशि विलोपित नहीं हुई, तो हमने सोचे घटा लेते तो चर राशि विलोपित हो जाएगी। लेकिन हम घटा भी रहे हैं तो भी एक भी चर राशि विलोपित नहीं हो रही, तो हम करें क्या, जोड़ के भी देख लिए चर राशि का विलोपन नहीं हुआ, घटा के भी देख लिए चर राशि का विलोपन नहीं हुआ, तो अब क्या करें, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना पड़ेगा, किसका गुणा करना पड़ेगा, अब वो देखिए। बेसिकली यहां पर एक मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि यदि आपने इस y के आगे यदि 3 ला दिया, क्या ला दिया, 3 ला दिया, तो देखिए क्या होगा। आप क्या कीजिए, ये जो आपका समीकरण नंबर 1 है, हाँ, इस समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दीजिए। हाँ, तो 3 का गुणा यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। 3 का गुणा x से होगा 3x, 3 का गुणा y से होगा 3y होगा ना, 5 का गुणा 3 से होगा 15। 3 का गुणा कर लिए, क्यों किए हैं देखते जाओ, अभी मैं आगे बताऊंगा। फिर यहां पर 2x माइनस का 3y बराबर 4, इसमें हमने किसी संख्या का गुणा नहीं किए। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या चिन्हों में परिवर्तन किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। यदि ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 3x और 2x 5x, प्लस के 3y से माइनस का 3y कैंसल, एक चर राशि को हमने विलोपित कर दिया, बराबर 15 प्लस 4 19। तो ऐसे x का मान निकालो, x के गुणे में है 5, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो x का मान कितना मिल जाएगा, 19/5। अब इस x के मान को इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, y का मान मिल जाएगा। तो बात समझ में आई कि हमने 3 का ही गुणा, क्योंकि हम 2 का भी कर सकते थे। आपको क्या करना है, बेसिकली जब भी आप विलोपन विधि के अंडर में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक चर राशि को विलोपित करना है। क्या करना है, एक चर राशि को विलोपित करना है। अब चर राशि को विलोपित करने के लिए आप जो कर सकते करो, जोड़ना है जोड़ो, घटाना है घटाओ। तीसरा भी ऑप्शन है, यदि आपको गुणा भी करना है तो वो भी कर सकते हो। हाँ, आप चाहे तो किसी एक समीकरण में गुणा कर लो, दूसरे में मत करो। आप चाहे तो दोनों समीकरण में ही गुणा कर सकते हो, आपकी मर्जी। बस आपको किसी ना किसी प्रकार से
एक चर राशि को विलोपित करना है और उस एक चर राशि को विलोपित करने के लिए आपको जो करना चाहे कर सकते हो, चाहे प्लस करो, माइनस करो या गुणा करो। यहां पर हमने क्या किए, हमने यहां पर ऑब्जर्व किए यार यहां पे यदि गलती से भी 3 आ जाए तो और यदि मैं 3 आ जाए तो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसल हो जाएगा कैंसल, और बेसिकली केवल x बचेगा, एक चर राशि विलोपित हो जाएगी। इसलिए मैंने समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लिया। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे, हम चाहे तो यहां पर क्या कर सकते थे, 2 का गुणा करवा देते। किसका गुणा करवा देते, 2 का गुणा करवा देते। हाँ, 2 का गुणा करवाने से क्या होता, बेसिकली यहां पर कितना आ जाता 2। हाँ, मैं यहां पर करके बताता हूं। जैसे मैं इस समीकरण में 2 का गुणा करवाता तो ये कितना हो जाता 2x प्लस ये कितना हो जाता 2y बराबर 5 दूनी 10। ये जैसा का वैसा रहता 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करता, अब यदि मैंने 2 का गुणा करवाया तो अब बताओ मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही सोचे, यहां पर मुझे घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं घटाऊंगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से प्लस और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि घटाते समय हम चिन्हों को परिवर्तित करते हैं। अब देखिए प्लस का 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, 2y 3y 5y, कितना हो जाएगा 5y आ जाएगा। 10 में से 4 गए 6, तो y का मान कितना मिल गया, बेसिकली 6/5। y के गुणे में 5 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो फाइनली y का मान कितना आ गया, 6/5 आ गया। तो बात समझ में आई बेसिकली आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है विलोपन विधि के अंतर्गत। विलोपन विधि के अंतर्गत बस एक बात को ध्यान रखना है कि आपको जो भी दो रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा उसमें से किसी एक चर राशि को विलोपित करना है। विलोपित करने के लिए आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, कर सकते हो। किसी एक समीकरण में गुणा करना है करो, दोनों समीकरणों में गुणा करना है करो। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आएगी जब आपको दोनों संख्याओं में ही गुणा, दोनों ही समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा, और वो जो गुणा होगा वो आप अलग अलग राशियों से भी कर सकते हो और समान राशियों से भी। मतलब कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ जाएगी कि हमें इस समीकरण में तो 2 का गुणा करना है लेकिन इस समीकरण में 3 का गुणा करना है, वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले में 2 का किए तो दूसरे में भी 2 का ही गुणा करना है, नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले में भी 2 का ही गुणा करना पड़े और दूसरे में भी 2 का ही गुणा करना पड़े, वो भी कर सकते हो। बस आपको किसी भी प्रकार से एक चर राशि को विलोपित करना है विलोपन विधि के अंडर। एक चर राशि को विलोपित कर दिए, फिर एक जिस चर राशि को विलोपित किए उसके अलावा जो चर राशि होगी समीकरण में उसका मान मिलेगा और उसके मान को फिर किसी भी एक समीकरण में रख देना। जो भी चर राशि विलोपित हुई थी उस चर राशि का मान आपका निकल जाएगा। जैसे कि यहां से हमने x का मान कितना निकाले 19/5। अब इस मान को आप किसी भी समीकरण में रख देना, आपको किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि के द्वारा किसी भी रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप विलोपन विधि के अंडर आने वाले जितने भी रैखिक समीकरण युग्म है उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।